चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। कितनी बार बोला है आपको सुबह थोड़ा जल्दी जाकर दूध लाया कीजिए। मुझे फ्रेश दूध से ही कॉफी पीना पसंद है। बहू, उम्र हो गई है, अब सुबह जल्दी उठा नहीं जा रहा। फिर भी मैं रोज 7 बजे तक दूध तो ले आता हूँ। तुम गुस्सा मत करो। एक दिन चाय नहीं पियेंगे आप तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा और कल से सुबह जल्दी भी उठा जाएगा। ये है गीता, योगेश जी का इकलौता बेटा, सुमेश की पत्नी। बाकी रहा गीता का अपने ससुर जी के साथ बर्ताव, तो आप अभी अभी खुद देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महारानी जी, हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएंगे, आपके बेटे का ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा और मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है। फिर बिट्टू को स्कूल के लिए तैयार भी करना है आपको। बहू, बिट्टू खेलते खेलते मेरा चश्मा तोड़ दिया है। 4 दिन हो गए, सब्जी काटते समय भी मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। आज मेरी उंगली कट गई, इसीलिए थोड़ा देर हो गया। तुम गुस्सा मत करो, मैं अभी नाश्ता बना दूंगी। वो महाराजा दूध लाने के लिए सुबह उठ नहीं पाते और ये महारानी कुछ ना देख पाने का नाटक कर रही है। इस महीने का पूरा तनख्वाह खर्चा हो चुका है। अगले महीने बनेगा आपका चश्मा, तब तक आंख खुला रख के काम कीजिए। पर बहू, आगे फिर से कुछ गड़बड़ की तो बाबूजी के साथ तुम्हारा भी चाय बंद कर दूंगी। हाँ। ये है योगेश जी के पत्नी सुमित्रा देवी। अपने इकलौते बेटे को ढेर सारा प्यार और उम्मीद से बड़े किए थे ताकि उनका बुढ़ापा थोड़ा सुकून से गुजरे। पर अब बहू ऐसी मिली है जिसकी वजह से घर छोड़कर और कहीं जा नहीं सकते, ना ही खुद के घर पे सुकून से रह सकते। पर उनका बेटा सुमेश अपनी बीवी की हरकतों से अनजान था। अरे, आप उठे नहीं अभी तक? उठ जाइए ना, लेट हो जाएगा आपको। तुम्हारा सुबह का सारा काम खत्म हो गया क्या? अरे, कब का खत्म हो गया? माँ बाबूजी को अदरक वाली कड़क चाय दे दी, बिट्टू को स्कूल के लिए तैयार कर दिया और आपका मनपसंद पूरी सब्जी भी बना दिया है। वाह, पत्नी हो तो ऐसी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गीता। अरे वाह, रोज बिना कुछ काम किए सारा क्रेडिट गीता को मिल जाता था। खैर, हम क्या कर सकते हैं। फिर सुमेश ऑफिस के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने आ गया। ये लीजिए आपका मनपसंद नाश्ता, खाकर बताइए कैसा बना है। अरे वाह, एकदम माँ की हाथों का टेस्ट आ रहा है। तुमने तो वाकई माँ से सब कुछ सीख लिया। और माँ बाबूजी कहाँ गए? अरे, वो नाश्ता करके अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। सुमेश ऑफिस जाने के लिए गाड़ी निकाल ही रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ी बगीचे में काम करते हुए उसके बाबूजी के ऊपर। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप नाश्ता करके थोड़ा आराम कीजिए। अरे, मैंने कितनी बार बोला है बाबूजी थोड़ा आराम कीजिए, पर नहीं, इनको तो बगीचे में ही असली आराम मिलता है। योगेश जी अपने बेटे को कुछ बोलने से पहले गीता सुमेश को समझा बुझाकर ऑफिस भेज दी। सच कह गए हैं बुजुर्ग लोग, आंखें मुंह से ज्यादा बोलती है। इसे पढ़ने की कोशिश करें। पर सुमेश तो पढ़ा लिखा होकर भी अनपढ़ था और इधर गीता बस नाम से ही गीता थी, पर मुंह से तो हमेशा गाली ही निकलता था। बाबूजी, अगर आप कभी भी सुमेश को कुछ भी बोलने की कोशिश भी किए तो मैं बिट्टू को लेकर हमेशा के लिए मेरे मायके चली जाऊंगी। फिर देखना आपके बेटे का क्या हालत होता है उसके बाद। और हाँ, गार्डन अच्छे से साफ कर देना। क्या चल रहा है यहाँ पे? केबल का बिल भी आप दोनों से एक वक्त का खाना बंद करके वसूल करूंगी, याद रखना। बहू, थोड़ा न्यूज़ तो देख लेने दो। क्यों? यूपीएससी एग्जाम देना है जो न्यूज़ देखोगी बैठकर? और डिनर कब बनेगा? बेटा आने के बाद उसे दिखा दिखा के काम करोगी? नहीं बहू, मैं अभी बना दूंगी। और खबरदार, जो अपने बेटे से कुछ शिकायत की तो तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी को दहेज के लिए बहू पे जुल्म करने के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगी। हाँ बहू,
हम तुम्हारा कहा सब कुछ मानते हैं, फिर तुम क्यों हमसे ऐसा बर्ताव करती हो? क्या गलत कर दिया है हमने? तुम दोनों के खाने पीने मेडिसिन में जितना खर्चा जाता है उसमें तो मैं एक नौकरानी भी रख लूंगी और अपने लिए हर महीने 3-4 नए साड़ी भी ले सकती हूँ। पर मेरा नसीब तो फूटा हुआ है जो आप दोनों मेरे सर पे शनि बन के बैठे हो। आप दोनों कहीं चले क्यों नहीं जाते? बहू, बाबूजी से ऐसे बात मत करो, वो दिल के मरीज हैं। आहाहाहाहा। गीता उस दिन सुमेश के माँ बाबूजी दोनों को बहुत गाली की और घर से निकल जाने को सीधा सीधा बोल दी। अब योगेश जी भी अपनी बूढ़ी पत्नी को कितना सहते देखते भला। दोनों पति पत्नी तभी मजबूरी से घर छोड़ के निकल गए और रात को सुमेश घर पहुंचा। माँ, ये लो आपका चश्मा बन गया। अब इस चश्मे का क्या फायदा? क्या हुआ? माँ कहाँ है? आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए डिनर भी थोड़ा लेट बनाया और माँ बाबूजी दोनों गुस्सा होकर घर छोड़ के चले गए। अरे, इतनी सी बात पे कोई घर थोड़ी छोड़ता है। ये बस आज की बात नहीं है, आपके माँ बाबूजी दोनों मुझे रोज रोज खरे खोटे सुनाते हैं। गीता अच्छा खासा नाटक करके सुमेश को ये एहसास दिला दी कि उसके सास ससुर दोनों उस पे रोज जुल्म करते थे। बेटा ऑफिस जाने के बाद मारते थे और घर से निकाल देने की धमकी भी देते थे। सुमेश ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो गया, पर कभी ये नहीं सोचा कि माँ बाबूजी के साथ खुल के बात कर ले। ऐसे कुछ दिन बीत गए और गीता भी एक नौकरानी को घर पे रख ली थी। रोज बाजार जाना, खुद के लिए नए नए चीजें शॉपिंग करना, ये सब कब से शुरू हो गया था। इतने सारे नए ड्रेस, वो भी मेरे पसंद के। अभी तैयार हो जाती हूँ और मेरे माँ पापा से मिल के आती हूँ। हाँ, सुधा जी मालकिन, सारा काम खत्म करके बिट्टू को स्कूल से ले आना और डिनर में आज चिकन बना देना, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। ठीक है मालकिन। काम वाली को सारा काम समझा के गीता सज धज के अपनी मायके चली और उधर सुमेश के ऑफिस में। सुमेश भाई, क्या हालचाल? सब बढ़िया, आप बताओ। एक बात पूछूं, थोड़ा पर्सनल है। अरे पूछना, तेरे मेरे बीच में पर्सनल क्या है? अंकल आंटी को घर वापस क्यों नहीं ले आते? उनका हालत मुझसे देखा नहीं जा रहा। मतलब? हमारे ही अपार्टमेंट में आंटी एक घर पे काम करने आती हैं। एक बार अचानक मिल गए तो सच छुपा नहीं पाए। क्या बोले? अरे आंटी तो फिर भी सब कुछ अच्छे से छुपा दी, पर मैंने जब अंकल को वो किराना दुकान में काम करता देखा तो गीता खुशी खुशी घर पहुंच के डोरबेल बजाई। अब तू आ गई? भाभी, क्या हुआ है आपको? जल्दी निकल यहाँ से। हर महीना शक्ल दिखाने आ जाती है और साड़ी, चूड़ी, पैसा सब लेकर जाती है यहाँ से। नहीं भाभी, मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ, माँ पापा से मिलना है मुझे। तेरे माँ बाप को मैंने घर से निकाल दिया है। हर महीना इतना सारा दवाई, खाना पीना, ये सब कौन करता? तू करती आकर। बोझ बनकर बैठे थे घर पे। पर वो कहाँ चले गए? क्या पता, कहीं भीख मांग रहे होंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। अब गीता को अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगी। फिर वो अपने माँ पापा को ढूंढने निकल गई। पूरा दिन ढूंढ ढूंढ के भी उसे कहीं पर भी उसके माँ पापा नहीं मिले, पर सुमेश के बाबूजी नजर आ गए। फिर से नुकसान कर दिया। अगर आंखों को दिखाई नहीं देता तो काम करने क्यों आ जाते हो? बेटा बेटी मर गए हैं तुम्हारे, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गीता को अपनी गलती का एहसास होने पर वो बाबूजी और माँ दोनों को घर वापस ले आई और तब तक सुमेश भी घर पहुँच चुका था। पर सुमेश कुछ पूछने से पहले ही गीता अपनी सारी गलतियाँ मान ली
और सबको फिर से माफी मांग के एक अच्छी शुरुआत की। पर गीता के मन में अपने माँ पापा के लिए बहुत दुख था। वो रोज मंदिर जाती थी और अपने माँ पापा को ढूंढती थी कि शायद कभी वो दिख जाए उसको। पर उसे क्या पता था कि ये पूरा नाटक उसके भाभी ने उसको सबक सिखाने के लिए ही किया था। असल में गीता के मायके में सबको उसके करतूतों के बारे में पहले से ही पता चल गया था। हाय मेरी बेटी, जुग जुग जियो। कितने दिनों के बाद तुम्हारा शक्ल देखा। चल अंदर चल। माँ, मैं यहाँ पे पूरा 1 महीना रहने वाली हूँ। हाँ। अरे पूछ क्यों रही है बेटी, तेरा ही घर है। आप, पापा, दिनेश, कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे पता है। पर आपकी फॉरेनर बहू, वो क्यों कुछ बोलेगी। वैसे डायना एक अच्छी लड़की है। भले ही मैं उसे पसंद नहीं करती, पर वो हर काम में पूरा परफेक्ट है। उस पे कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता। ऊपर से एकदम साफ दिल की है। हाँ हाँ, इतना प्यार। तभी डायना आकर पहुंच गई अपनी ननन से मिलने। हेलो दीदी, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। तुम शायद डायना हो। शादी तो तुम लोग छुप के कर लिए। एक बार भी हमारे साथ व्हाट्सएप में वीडियो कॉल नहीं किए। खैर, हमारा तो रेस्पेक्ट ही नहीं रहा इस घर में। जान पहचान अब कहाँ से होगी किसके साथ। आपका लगेज देख के लग रहा है बहुत दिनों के लिए रहने आए हैं यहाँ पर। फिर जान पहचान तो हो जाएगी दीदी। देखा माँ, मैं बोल रही थी ना, आपकी फॉरेनर बहू मेरे आने से बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ, उसने ऐसा कब बोला? तू बात का बतंगड़ बना रही है। तू इतना ताना मारेगी तो वो क्या छोड़ देगी? अब चल फ्रेश हो जा। हाँ, मैं सब समझ गई। मुझे लगा था माँ को डायना के खिलाफ भड़का के इस घर से निकालना मेरा बाएं हाथ का खेल होगा, पर नहीं, ये बहुत चालू निकली, चालू। पर तुम भी तो कम चालू नहीं। अपना किचन पॉलिटिक्स अब शुरू कर दो। हाँ, किचन पॉलिटिक्स तो अभी से शुरू होगी। वाह माँ वाह, आपके हाथ की खीर का तो मजा ही कुछ और है। खुशबू से ही पता चल जाता है कि आप बनाए हैं। हाँ बस बेटी, और बटर मत लगाओ अपने माँ को। ये खीर तुम्हारी भाभी डायना ने बनाई है। हैं? ओह अच्छा, तभी मैं सोचूं खीर इतना पतला क्यों बना है। दीदी, बेसिक चीज है। खीर ठंडा होने पर थोड़ा जम जाता है। अभी बहुत गर्म है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि खीर क्यों पतला बना है। सुनीता अपना खेल शुरू करते ही उसे रेड कार्ड दिखा दिया गया। पर वो तो संध्या की बेटी थी। इतनी आसान से हार थोड़ी मान लेती। माँ, देखा आपने? क्या? वो फॉरेनर आपके रसोई को अपना बना चुकी है। अब पापा भी उसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। कुछ करो माँ, नहीं तो सब कुछ खो दोगी। हाँ माँ, ये फॉरेनर बहुत चालू होते हैं, चालू। शुरू में ऐसे ही सबको अपना बनाएंगे, फिर सब कुछ लूट लेंगे। अंग्रेजों का तो आपको पता ही है क्या हुआ था हमारे भारत के साथ। अभी से होशियारी दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ बेटी, मैं तो भूल ही गई थी। ये फॉरेनर तो सब पे अपना जादू चला रही है। तो रुक, कल सुबह मैं देखती हूँ उससे। डायना, क्या हुआ सासू मॉम? आज मैं खाना बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए, सारे उसके मनपसंद के पकवान। ओहो सासू मॉम, आपको रसोई में जाने की क्या जरूरत है?
वैसे भी आपको नी पेन रहता है। मुझे बोलिए क्या क्या बनाना है, मैं सब कुछ बना दूंगी। देखा माँ, मैं बोली थी ना, वो आपको अंदर घुसने ही नहीं देगी। हाँ, तू सही बोल रही थी सुनीता। इस बार सुनीता अपने माँ को बहला फुसला कर अपने तरफ कर दी। अब बारी थी दिनेश की। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। दीदी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? क्या बताऊं दिनेश, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलने को। ना, मैं नहीं बोल सकती। अरे बोलो ना दीदी। क्या बताऊं, तेरी बीवी तो माँ का ध्यान ही नहीं रखती और तू है कि उसे कुछ बोलता ही नहीं। क्यों, क्या हुआ दीदी? तुझे तो पता है माँ के घुटनों में कितना दर्द होता है और उसी में ही उन्हें घर का सारा काम करने बोल रही है। और तो और बोल रही थी तुम्हारी बेटी आई है, तुम ही खाना बनाओ। अगर मेरे रहने से इतनी तकलीफ होती है तो मुझे बता दो, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं, डायना ऐसी नहीं है, वो ऐसे बोल ही नहीं सकती। हाँ, मुझ पे क्यों भरोसा करेगा, जा माँ से ही पूछ ले। फिर दिनेश चला गया अपनी माँ के पास और माँ बेटी पहले से मिलके प्लान बना के रखे थे। माँ, क्या डायना आपको घर का सारा काम करने बोलती है? हाँ बेटा, अब घर की बात क्या बताऊं, जाने दे। माँ, मैं आज ही डायना से बात करूंगा इस बारे में। What happened? You look upset. तुम माँ से घर का सारा काम करवाती हो? What? Who told you? सासू मॉम? That doesn't matter. पर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? दिनेश, how could you trust them? सुनीता ऐसे रोज रोज कुछ ना कुछ बोल के दिनेश और डायना के बीच में झगड़ा करवा रही थी। एक दूसरे को अच्छी तरह से समझकर लव मैरिज करने वाले कपल भी इस मिसअंडरस्टैंडिंग से परेशान हो गए थे। और उधर देखा माँ, मैंने अपना कमाल दिखा दिया। तू मेरे पे ही गई है। अच्छा सुन, अब दिनेश उस फॉरेनर को छोड़ देगा ना? हाँ माँ, बिल्कुल छोड़ देगा। रोज रोज ऐसे झगड़े कौन बर्दाश्त करेगा। अगर दिनेश नहीं छोड़ा तो वो फॉरेनर पक्का छोड़ के चली जाएगी। उनके वहाँ पे डिवोर्स बहुत चलता है, कॉमन है ना। सुनीता अपना काम कर चुकी थी। पहले माँ को डायना के खिलाफ भड़का के अपने तरफ कर दी और अब माँ को हथियार बना के भैया भाभी के घर तोड़ रही थी। संध्या इस बात से खुश थी कि उसका बेटा जल्द ही फॉरेनर बहू को छोड़ देगा। डायना, अब मुझसे नहीं हो रहा। पहले तो हमारे बीच ऐसे कभी नहीं हुआ, पर अब तुम बार बार गलतियां करके हमारे बीच डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हो। So you think मैं झगड़ा करती हूँ? ओके फाइन, मैं अमेरिका चली जाऊंगी। रहो तुम खुशी से अपने माँ और बहन के साथ। नहीं डायना, जब हम अमेरिका में एक साथ रहते थे कभी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसीलिए तुम अकेले नहीं, हम दोनों चले जाएंगे। दिनेश डायना को लेकर अमेरिका वापस चले जाने को सोचा। हाँ, ये हुई ना बात। माँ। हाँ बेटा। अब दिन ब दिन इस घर में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो सके वापस अमेरिका चला जाऊंगा। क्या? नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। तू कहीं नहीं जाएगा। हाँ माँ, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं टिकट करके आपको डेट बोलता हूँ। संध्या तो सोची थी बेटा बहू को छोड़ देगा, पर ये क्या, बेटा तो घर छोड़ रहा है। फिर संध्या गुस्सा होकर अपनी बेटी सुनीता के पास जाती है। मेरी पत्नी बहुत होशियार है, अब तो सारी प्रॉपर्टी हमारी ही होगी। देखा, मैंने बोला था ना मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पर माँ को उस डायना के खिलाफ भड़काना, फिर दिनेश और डायना के बीच झगड़ा करवाना इतना आसान नहीं था।
पर अब वो दोनों जल्द ही अमेरिका चले जाएंगे। फिर तो मुझे दिनेश के खिलाफ माँ को भड़का के ये प्रॉपर्टी हथियाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब संध्या को सच समझने में देर नहीं लगी कि उसकी बेटी सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए घर में ऐसे आग लगा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन, देखा माँ, अब तक चाय भी नहीं मिली मुझे। इस घर में तो मेरा रिस्पेक्ट ही नहीं रहा। रुक, मैं अभी देखती हूँ। डायना, डायना। जी सासू मॉम। मेरे पास बैठ। क्या हुआ सासू मॉम? तुझे पता है सुनीता बहुत अच्छा चाय नाश्ता बनाती है और उसके हाथ का खाना तो लाजवाब है। हाँ वो तो है ही। बहुत बढ़िया। अब जा, आज से जितने दिनों तक तू यहाँ पे रहेगी सबके लिए खाना तू ही बनाएगी। माँ। हाँ सुनीता, मैंने डिसाइड कर लिया है, आज से तेरे ही हाथ से खाना खाऊंगी मैं। और ऊपर से डायना और दिनेश तो जल्द ही अमेरिका चले जाएंगे। जा, अब लग जा काम पे। हैं? फिर सुनीता को माँ को खुश करने के लिए एक्टिंग करके घर का सारा काम करना पड़ा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन सुबह, दीदी, सासू मॉम तो बोल रहे थे आप बहुत अच्छा चाय बनाते हैं, पर चाय इतनी फीकी क्यों है? मीठा फीका तो बनता ही रहता है। वैसे डायना, मैं क्या बोल रही थी, तुझे जो अनाथ आश्रम से बात करने भेजी थी उसका क्या हुआ? अनाथ आश्रम? हाँ बेटी, अब बेटा बहू तो अमेरिका चले जाएंगे। हमारे इतने सारे प्रॉपर्टी का क्या होगा? सोच रही हूँ मरने से पहले कुछ धर्म का काम कर जाऊं, इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को ही दे दूंगी। फिर मैं सुकून से मर सकती हूँ। क्या? अब सुनीता की चालाकी में पानी फिर गया था। बेचारी क्या करने आई थी, पर उसके साथ क्या हो गया? फिर अगले दिन सुबह, अरे सुनीता, आज अभी तक नाश्ता नहीं बनाई। माँ, इनका कॉल आया था, उन्हें मेरी याद आ रही है, इसीलिए मैं आज ही अपने घर वापस जा रही हूँ। पर बेटी, और थोड़े दिन रुक जाती। नहीं माँ, बस मैं जा रही हूँ। डायना, दिनेश, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बीच ये रोज रोज का झगड़ा सुनीता ही करवाती थी। शुक्र है मुझे उसका गंदा इरादा पता चल गया। हाँ माँ, हमें दीदी की चालाकी पहले ही समझ आ गई थी, इसीलिए आपको सच्चाई दिखाने हमें कुछ दिनों तक नाटक करना पड़ा। और डायना, थैंक यू वेरी मच, तुमने इतना अच्छा प्लान जो बनाया दीदी को यहाँ से भगाने के लिए। सनातनपुर में कांताबाई अपना एक बेटा और एक बेटी नीलू के साथ रहती थी। नीलू देखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए उसका घमंड एकदम पहाड़ जितना ऊंचा था। नीलू, नीलू, उठ जा बेटी। अरे माँ, कितनी बार बोला है मुझे नींद से मत उठाया कीजिए, मेरी स्किन खराब हो जाएगी और सुंदरता घट जाएगी, पर आप है कि समझते ही नहीं। अरे मेरी बच्ची, तेरा भाई सुबह का सारा काम खत्म करके ऑफिस चला गया, पर तू है कि अभी तक सो रही है। अब घर का सारा काम मेरे से अकेले नहीं हो पाता, तो मैं क्या करूं? नौकरानी बन जाऊं? घर का काम अकेले नहीं कर पाती हो तो भैया की शादी करवा दीजिए और आपकी बहू से सारा काम करवाइए। हाय, मेरी बच्ची तो एकदम सही बात बोली। आज ही मैं मिश्रा मीडिएटर से बात करती हूँ। हाँ, कांताबाई अपना बेटा संतोष की शादी के लिए मीडिएटर से बात किए और मीडिएटर भी पास के गांव में झट से एक अच्छा रिश्ता दिखा दिया। यह है दिवाकर जी और ये उनकी बड़ी बेटी चांदनी और ये छोटी बेटी चंचल। अच्छा चांदनी,
आप कहाँ तक पढ़ी हैं? माँ, पढ़ने लिखने की बात छोड़ो, घर का काम जानती है कि नहीं पूछो। हाँ हाँ, घर का सारा काम तो जानती ही होगी, इतने अच्छे से घर जो सजाई है। जी जी, मेरी बेटी घर का सारा काम धंधा अच्छे से संभाल लेती है। हाँ तो देर किस बात की, माँ शादी पक्की कर दीजिए। चांदनी के साथ संतोष की शादी हो गई और अगले दिन सुबह भाभी, ओ भाभी। हाँ नीलू, सुबह गर्म पानी में नींबू और शहद मिला के मेरे बेड के पास रखा करो, मैं सुबह होते ही पीती हूँ, उससे मेरा स्किन शाइन करता है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। देख बहू, मेरी बेटी कितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता का अच्छा खासा ख्याल रखना पड़ेगा तुझे, मेरे पे ही गई है ना नीलू मेरी। अच्छा ठीक है, मैं रोज सुबह तुम्हारा गर्म पानी बेड के पास रख दूंगी। शादी को एक दिन भी नहीं बीता और सास ननंद अपने अपने रंग दिखाने लगे। ए चांदनी, कहाँ मर गई? खाना बना या नहीं? हाँ माँ जी, खाना बन गया। बन गया तो क्या हुआ, सबका कपड़ा पड़ा है, साफ करो जाकर। और कपड़ा साफ करने के बाद घर का पोछा भी लगा देना, फिर से गंदा हो गया है। ठीक है माँ जी। चांदनी जितना जल्दी काम खत्म करती थी, उससे और ज्यादा काम करना पड़ता था। फिर एक दिन, भाभी भाभी, मेरा पेडिक्योर कर दो आकर। अरे जल्दी आ, कहाँ मर गई? मेरी परी जैसी बेटी कुछ पेडी मेडी बोल रही है, कर दे उसका। नीलू, मैं अभी खाना खाने जा रही थी, खत्म करके तुम्हारा पेडिक्योर कर दूंगी। ओहो अच्छा, अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और मेरा सोने का टाइम भी 1 घंटा लेट हो जाएगा, फिर डार्क सर्कल्स आ जाएंगे मुझे। माँ देख रही हो, सर पे चढ़ा के रखो अपनी बहू को। अरे तू 1 घंटा लेट खाएगी तो मर तो नहीं जाएगी ना, पहले मेरी बेटी का पेडी में कोर कर, फिर जाएगी खाना खाने। हाँ। चांदनी शुरू शुरू में सास ननंद की बातें लाइटली ले लेती थी, फिर धीरे धीरे उससे भी गुस्सा आने लगा। अरे मैं चुपचाप इनकी सारी बातें मान लेती हूँ, इसीलिए ये दोनों माँ बेटी तो मेरे सर पे चढ़ के बैठ गए हैं। अब बहुत हो गया, मैं नहीं सुनने वाली। फिर एक दिन, भाभी भाभी, मेरा नीला ड्रेस धूप में डाल दीजिए, अभी तक सूखा नहीं है ठीक से, मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। यहाँ पे खड़ी खड़ी शकल क्यों देख रही है, जा कपड़ा सुखा दे मेरी बेटी का। नीलू, तुम खुद जाकर अपना कपड़ा क्यों नहीं सुखा देती? देख नहीं सकती, अंधी हो गई हो? मैं फेस पैक लगाई हूँ और ऊपर से मैं धूप में जाऊंगी तो मेरा स्किन काला हो जाएगा। अच्छा, और दिन भर ये क्रीम वो क्रीम, नीला पैक, काला पैक, हरा पैक लगाने से चेहरा सुंदर हो जाएगा? नहीं, हेल्दी स्किन चाहिए तो थोड़े टाइम के लिए धूप में बैठा करो, विटामिन डी मिलेगा शरीर को और स्किन पे रिंकल्स भी नहीं आएंगे। तेरी जुबान तो बड़ी तेज चलने लगी है। जैसी माँ वैसी बेटी, अकल से पैदल। आज तो चांदनी सास ननंद दोनों को अच्छे से सुना दी। फिर एक दिन, भाभी भाभी, मेरे लिए गर्म पानी लेके आओ जल्दी, मुझे स्टीम लेना है। नीलू, तुझे सर्दी लग गई है क्या बेटी? गर्म पानी क्या करेगी? ओहो माँ, मैं अपने फेस पे स्टीम लूंगी, उससे पोर्स ओपन होंगे और स्किन भी अच्छा ग्लो करेगा। ओ अच्छा, ए बहू सुन रही है? मेरी बेटी के लिए गर्म पानी ला, वो पोर्स ओपन करेगी। नीलू देखो, रोज रोज स्टीम लेने से स्किन खराब हो जाएगा और स्किन में ग्लो लाना है तो घर का काम भी थोड़ा कर लिया करो। बॉडी का एक्सरसाइज होने से स्किन अपने आप ग्लो करता है। तुम क्या जानो फैशन क्या होता है, जल्दी गर्म पानी लाओ, खुद बना लो। नीलू रोज स्टीमिंग, फेस पैक, मेकअप कर करके केमिकल से अपना स्किन खराब किए जा रही थी और दूसरी तरफ घर का सारा काम करने से चांदनी का अच्छा खासा एक्सरसाइज भी हो जाता था और उसका फिगर के साथ स्किन भी नेचुरली ग्लो करने लगा था।
फिर एक दिन, बेटा, कल नीलू को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का तो फॉरेन में नौकरी करता है। ठीक है माँ, मैं उनके खातिरदारी के लिए सारा सामान आज ही ले आता हूँ। और बहू सुन, घर अच्छे से साफ सफाई करके सजा दे। उनको लगना चाहिए सब मेरी बेटी ने ही किया है। अब नीलू को देखने लड़के वाले पहुंच गए और चांदनी उनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर कुछ देर बाद नीलू अच्छे से मेकअप करके आ गई, पर उसकी भाभी बिना मेकअप किए भी नीलू से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी नीलू? है ना लाखों में एक? जी नहीं, हमें तो आपकी ये वाली बेटी पसंद आई है। अब उसी से ही हम शादी करवाएंगे। हाँ। अरे ये क्या बोल रहे हैं? ये तो मेरी बहू है। जो भी हो, अब चांदनी को देखने के बाद आपकी बेटी नीलू का शक्ल देखने को मन भी नहीं कर रहा है ना। इतना सारा मेकअप पोत के भी ऐसे दिख रही है, पता नहीं बिना मेकअप के कैसी दिखेगी ये चांदनी कितनी सुंदर है। पर आंटी, हाँ पता है हमें तुम शादीशुदा हो, पर तुम्हारी कोई छोटी बहन है तो बताओ, हम उसे ही बहू बनाना पसंद करेंगे। क्यों? अरे हाँ, चांदनी जी की छोटी बहन है ना चंचल, रिश्ता चलाते हैं हम। एक ही झटके में माँ बेटी दोनों का घमंड चकनाचूर हो गया। इतनी सालों से नीलू के सुंदरता का घमंड चांदनी के सामने फीका जो पड़ गया। फिर अगले दिन से ही नीलू अपनी भाभी का सलाह मानने लगी और घर के काम में भी थोड़ा हाथ बटाने लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक मजेदार कहानी के साथ। नमस्ते।